हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। दोस्त, एसएसजीडी एग्ज़ाम 2025 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हमें कुछ प्रश्न मिल चुके हैं। सारे प्रश्न नहीं मिले हैं, जो मिले हैं वो रियल एक्यूरेसी है। ठीक है दोस्त, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले डेट्स पर आपका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस नंबर पर आप लोग रियल क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्त, आपके ऑप्शन में था शहद, यानी शहद आपका सही आंसर हो जाएगा। मीठी क्रांति के बारे में, यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षा पहल है जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2020 में यह जो पहल है चालू किया था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोस्त, और किसका संबंध, किस क्रांति का संबंध है किससे है, जो कि आपके एग्जाम में आए तो वो छूटे ना। दोस्त, प्रोटीन क्रांति होता है जिसका संबंध प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उच्चतम उत्पादन से है। देखिए, पीली क्रांति होता है जिसका उत्पादन तिलहन से पीली है, तिलहन भी पीला होता है। काली क्रांति पेट्रोलियम जब निकलता है तो वो भी काली होती है, इसमें कोई फंसने लायक नहीं है। नीली क्रांति, देखिए नीली थोड़ा पानी में रहती है, नीली वाली पानी में रहती है, इसलिए नीली क्रांति नीली। ये ट्रिक है, बता रहा हूँ, आप लोग जैसे मन तैसे याद कर सकते हैं। भूरी क्रांति चमड़ा से हो जाएगा, क्योंकि चमड़ा आप लोग देखते हैं मरून कर रहा हूँ, भूरी ही होता है। कोको हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति फल, शहद, बागवानी, ठीक है, बागवानी विकास, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, और देख लेते हैं ग्रे क्रांति, ये उर्वरक से। ग्रे क्रांति अगर पूछ देगा तो आप लोग उर्वरक मार कराइएगा। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन से हो जाएगा। सतबहार क्रांति कुल मिलाकर ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन, ये पूछता है दोस्त। ठीक है, रजत क्रांति पूछता है। रजत रेशा क्रांति, देखिए ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इसे आप लोग बढ़िया से ध्यान पूर्वक देख कर जाइएगा। रजत क्रांति और रजत रेशा क्रांति, ठीक है, तो रजत रेशा क्रांति आपका संबंध है कपास से। लाल क्रांति की बात करते हैं, ये मांस टमाटर, जो लाल, देखिए मांस लाल होता है, रेड कलर का होता है, टमाटर भी रेड कलर का होता है, गोल गोल आलू होता है। ठीक है, हरित क्रांति के संबंध, इसको छोड़े, हरित क्रांति के संबंध अनाज से, ठीक है, अनाज से। श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आपके अगले एग्जाम में जो पूछा था वो प्रश्न, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जनों में पर कितना है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त 3.9 हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था वो ये है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो आपका भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये कितने से कितने तक अनुच्छेद में है? 36 से 51। ठीक है, देखिए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो वो किसके द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त संसद के द्वारा। इसे समय तो और भी बातें जान लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में छूटे ना। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या होता है, यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक संकट की स्थिति में आपातकालीन घोषणा करे तो क्या होता है कि राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ये उनका पावर है, अधिकार है, शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या पता चलता है हमें, राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, ये संसद के पास पावर होता है। और क्या इससे पता चलता है दोस्त, भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 बताता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जो 360 अनुच्छेद है। ठीक है, अगले जो आपको आईपीएल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे वो ये है, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो देखिए, आईपीएल में रन बनाने वाले को दिया जाता है, जो भी बल्लेबाज होता है जो रन बनाता है उनको दिया जाता है। ठीक है, और देखिए
इंडियन प्रीमियर यानी IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दिया जाता है, ठीक है। जो रन बनाएगा बल्लेबाज उसको ऑरेंज कैप, और जो ज़्यादा विकेट लेगा उसको पर्पल कैप दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। IPL 2024 में ऑरेंज कैप विराट कोहली को दिया गया था, हर्षल पटेल को, ठीक है, हर्षल पटेल को क्या दिया गया था, ये बातें आप लोग को ध्यान है। और 2023 में क्या होता दोस्त, 2023 में शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया था 2023 में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। IPL से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो ठीक है, क्या आपने सोचा समझा कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली को मिला और पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल को, शायद 24 विकेट या कितने विकेट लिए थे, शायद एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो अजर कहा जाता है। ये प्रश्न आया था, जो कभी बूढ़ा ना हो तो क्या कहा जाता है उनको, तो अजर कहा जाता है। अजर शब्द का इस्तेमाल जिसे कभी बूढ़ा ना आए वाक्यांश से संबंधित है, ठीक है। देखिए, एक फिल्म इंडस्ट्री से प्रश्न पूछा है, डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा बादशाह हो जाएगा। इनका पूरा नाम आदित्य कुछ करके, ठीक है, इसे कुछ करके इनका नाम है। इस गाने को बादशाह और आस्था गिल ने गाया है। यह बादशाह के एल्बम द वन या बोले तो ओरिजिनल नेवर एड्स का पहला सिंगल है। यह गाना 17 जुलाई 2015 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा यूट्यूब और अन्य संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से रिलीज किया गया है, ठीक है। देखिए, आप कहाँ से आपका प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकार से मिली थी, तो आपका सही हो जाएगा NSA अजीत डोभाल। क्या हो जाएगा, NSA अजीत डोभाल। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, IPL 2023 में पर्पल कैप किसे मिला है, देखिए आ गया ना। तो पर्पल कैप किसे दिया जाता है, पर्पल कैप दिया जाता है गेंदबाज को, ठीक है, गेंदबाज को। और ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, रनर को, यानी बल्लेबाज को, ठीक है। तो जो 23 के पूछा था, 23 का किसको मिला था, मोहम्मद शमी को मिला था, ठीक है, गेंदबाज को। शायद 28 विकेट या कितना विकेट लिए थे, ये भी मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाए गृह मंत्रालय द्वारा। कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, तो आपका ऑप्शन में एकता दिवस था, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। सब्जी से संबंध कौन सी क्रांति है, बताइए आप लोग कमेंट में क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर स्वर्ण क्रांति हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा, ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ इतना ही हमें प्रश्न मिले थे, और सारे के सारे जो दोस्त वो सही प्रश्न है, आपको कोई भी गलत नहीं मिलेंगे दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को डायल कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर के एनालिसिस है हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के माध्यम से देंगे। जय हिंद दोस्त।